प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जी हम लोग औसत को पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 5 होने वाला है। अगर आप इसके पहले पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जरूर देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। और राजा ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स सिखाया जाता है अच्छे तरीके से, उसके कॉन्सेप्ट को भी बताया जाता है बिल्कुल आसान भाषा के साथ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप तक पहुंचा दीजिएगा, सभी ग्रुप तक, चाहे वो इंस्टाग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह पहुंचा दीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं प्यारे साथियों, हम कहीं अगर जा रहे हैं तो जाने में जितना दूरी तय किए उतना ही दूरी अगर हम आने में तय करते हैं। जैसे समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं कुछ क्या पढ़ने वाला हूं। जैसे ये आपका पटना है और यहाँ पर आपका दिल्ली है, ठीक है ना। तो पटना से मान के चलिए कि पटना से आप दिल्ली गए, पटना से आप दिल्ली गए, तो पटना से दिल्ली जाने में जितना दूरी तय किए उतना ही दूरी सेम, यानी दूरी आने में भी सेम तय किए और जाने में भी सेम तय किए। लेकिन जाने में आपकी स्पीड कितनी थी, मान के चलिए कि आपका स्पीड था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका स्पीड कितना था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम दूरी सेम है आने में भी और जाने में भी। लेकिन जब जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आ रहे हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपसे औसत चाल पूछा जाएगा कि औसत चाल बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसी पर आधारित हमारे आज का इस वीडियो है और इसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और हाँ, कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा। हालांकि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, तो बिना कलम का भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिना कलम का, लेकिन इसको लिखना जरूरी है ताकि इसकी प्रैक्टिस होगी, तभी तो आप एग्जाम में अच्छा से लिख पाएंगे, है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। तो हमने क्या कहा, दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो और औसत चाल आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान है, आपके लिए एक फॉर्मूला मैं लाया हूँ, इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 गुना S1 प्लस S2 और बट्टा में S1 गुना S2, यहाँ पर S1 गुना S2 और बट्टा में S1 प्लस S2। अब ये क्या है सर, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। देखिए, S1 आपका चाल है पहला और S2 आपका चाल है दूसरा। यानी हो सकता है कि जाने में जो चाल आपने, जो आपका चाल था वो S1 था और आने में जो चाल था वो आपका S2 था। मैंने क्या कहा, चाल अलग अलग हो और दूरी सेम हमने तय किया। जाने में भी जितना दूरी लिया, आने में उतना ही दूरी मैंने तय किया, लेकिन चाल अलग अलग था। तो क्या करना है, 2 का गुना S1 गुना S2, यानी दोनों चाल का गुना गुना में 2 और फिर बट्टा में S1, यानी दोनों चाल को जोड़कर भाग लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मैंने क्या कहा कि जाने का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल क्या होगा यहाँ पर, औसत चाल। तो औसत चाल यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 गुना S1 3, यानी कोई को S1 किसी को S2 मान लीजिए, है ना, और यहाँ पर लिख दीजिए 5। तो 3 गुना 5 बट्टा में 3 प्लस 5 कितना होगा, 8। यानी दोनों चाल का गुना ऊपर करना है और नीचे में जोड़ना है। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 5 कितना होगा, तो 30 होगा ना। 3 दूना 6, 6 5 30 और 30 बट्टा 8, इसको काटिए 2 से 15 बार में और ये 2 से 4 बार में, तो आपका उत्तर आ गया 15 बट्टा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह औसत चाल आ गया। ऐसे ही निकालना है प्रश्न। देखिए, एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। सिंपल है, पहला चाल इंटू दूसरा चाल। ये पहला क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना दूसरा क्या है 6। अब बाहर में भी तो 2 से गुना करना है, फॉर्मूला यही ना बोल रहा था, 2 इंटू S1 इंटू S2, बट्टा में दोनों चाल को जोड़कर भाग लगाइए, 8 और 6 14 से भाग लगाइए। यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, सर समझ में आया। काटिए इसको, 2 से 14 गया 7 बार में,
और कुछ होगा? नहीं होगा। 8 छके कितना हो गया? 48। 8 छके 48। अब बट्टा में कितना है? 7। इसको अगर आप यहाँ पर छोड़ना चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। पूर्णांक में लाना चाहिएगा तो ये पूर्णांक में भी आ जाएगा। 7 छके 42। 42 और 6 कितना होगा? 48। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 पूर्णांक, ठीक है ना, 6/7। 7 छके 42 और 6 48 बट्टा में कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? ये मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आप वहाँ पर काम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी दो मतलब कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, जैसे मैंने क्या कहा, पटना से आप दिल्ली जाइए तो सेम दूरी जाने में सेम दूरी आने में, लेकिन अगर चाल अगर अलग अलग रहे तो करना कुछ नहीं है, दोनों चाल का गुना ऊपर में लिखिए, साथ में 2 से गुना कीजिए और बट्टा में दोनों चाल को जोड़कर भाग लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। नंबर 2 देखिए, एक कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से, ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करना है। यानी गया सेम दूरी से, जितना दूरी जाने में लगा उतना ही दूरी आने में लगा, चाल अलग अलग है, करना कुछ नहीं है। क्या लिखना है आपको? 2 × S1 × S2, यानी 2 गुना पहला चाल 20 और दूसरा चाल आपका 30 और बट्टा में दोनों चाल को जोड़कर भाग लगा दीजिए। 30 20 कितना होता है? 50 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया और 5 के पहाड़ा से 20 कट गया। 4 बार में गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 8 3 कितना होता है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका औसत चाल आ गया। क्या आ गया? आपका औसत चाल आ गया। प्यारे साथियों, हम उम्मीद करेंगे कि 2 ही क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करता हूं और 4 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा, उसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक कार, देखिए, एक कार दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से कहाँ जाती है? तो लखनऊ, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से एक गांव की ओर मुड़ जाती है। देखिए आपको क्वेश्चन न फंसाया है, क्वेश्चन आपको फंसाया है, फंसिएगा नहीं। देखिए समझिएगा, एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर की चाल से जाती है और वहां से गांव की ओर मुड़ जाती है, जिसकी दूरी उतनी ही है जितनी कि दिल्ली और लखनऊ की है। समझे बात? यानी कार दिल्ली से लखनऊ जा रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन जब जाती है जिसकी दूरी उतनी ही है, जाती है और वहां से एक गांव की ओर मुड़ती है, गांव की ओर मुड़ती है, लेकिन जिसकी दूरी उतनी ही है जितना कि दिल्ली और लखनऊ। समझ रहे हैं आप? यदि वह कार लखनऊ से गांव तक 20 किलोमीटर की चाल से जाती है तो उसकी औसत चाल, घुमा घुमा के बोला जा रहा है, सेम दूरी है, दूरी बदला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बोला ना कि उतनी ही दूरी है, पहला चाल 80 और दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या करना है? 2 गुना 80 गुना, यानी पहला चाल गुना दूसरा चाल, बट्टा में पहला चाल प्लस दूसरा चाल, पहला चाल 80 और दूसरा चाल 20, यही ना है? चलिए आगे इसको क्या करना है? देखिए 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 100 हो जाएगा और ये 80 20 कितना होता है? तो 100 होता है। 2 0 से ये 2 0 कट गया, बचा कितना? तो 32 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया, औसत चाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना? जरूर दीजिएगा, मैं इस प्रश्न के जवाब का इंतजार करूंगा। प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस छोटे से इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न आप डील कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।